हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचर ड्रीम 360 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं आपके साथ एक बार से फिर उपस्थित हुआ हूँ सी टेट की सीरीज के साथ, जिसमें आज का टॉपिक एसएसटी सब्जेक्ट के क्वेश्चन 60/60 के साथ आपको सी टेट एग्ज़ाम में टारगेट बाय एसएसटी लाने ही लाने हैं। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हमारे माध्यम से हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1, समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? तानपुरा को दिखाया गया है, सितार को दिखाया गया है, वीणा को दिखाया गया है या बांसुरी को दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त काल में किसको दिखाया गया है मेरे फ्रेंड? ऑप्शन नंबर सी, वीणा को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है? वीणा को दिखाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी कथनों को पढ़ो और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? ए, कई नदियों जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी। बी, मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। सी, इस क्षेत्र में लौह आयस की खदानें हैं। तो मेरे फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। ऑप्शन नंबर सी और ए सही है। या ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सी सही है। तो मेरे फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ए, बी और सी। क्या मगध 200 सालों के भीतर मगध सबसे इंपॉर्टेंट जनपद था? क्यों था? क्योंकि वहाँ नदियाँ जैसे गंगा थी, सोन मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से पूरा भरा हुआ था, एक हिस्से में नदियाँ बहती थी, एक हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था और एक हिस्सा लोहे की आइस की खदानें, मतलब लोहे की खान थी, वहाँ से लोहा निकला करता था, तो इसलिए इम्पोर्टेंट था। ए, बी और सी तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण रूपक है? मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता था। ये राजाओं की राजधानी होता था। क्या वाणिज्यिक शहर का लक्षण वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था या फिर पुरोहितों एवं तीर्थयात्री वहाँ के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य संरचना संयोजन बनाते थे? तो मेरे फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी, वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। कहाँ? मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर में पुरोहितों सामान्यतः मंडपिका होता था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बंजरों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें ए और बी दो सेंटेंस दे दिए हैं और बंजरों के बारे में ये सेंटेंस सही हैं या गलत हैं, इनका चयन करना है। तो बंजारों के संदर्भ में, बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। ऑप्शन नंबर बी। अलाउद्दीन खिलजी ने
बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न का मतलब अनाज को पहुंचाने का काम करवाया। तो ए और बी दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, तो इसमें बताना है। तो मेरे फ्रेंड, ए और बी दोनों यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खनाब दोस्त थे, कहा। और अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अनाज को पहुंचाने का काम करवाया, मतलब उनसे मजदूरी करवाई। काहे कि उनसे अनाज को लेन देन, अनाज को एक इधर से लेकर उधर पहुंचाना, ऐसा काम वो अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से करवाया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ए और बी ऑप्शन दोनों सही पाए गए हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वीं सदी तक अनेक यूरोपीय उपनिवेशकों ने नील की खेती करना आरंभ कर दिया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कौन जोड़ मिलान करे? तो इसका निम्नलिखित का जोड़ मिलान करते हैं। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, स्पेनिश। तो फ्रेंड इसका मिलान फ्रांसीसी किससे? कैरिबियाई द्वीप से मैच करता है। पुर्तगाली ब्राज़ील से मैच करता है। अंग्रेजी जमैका से। और स्पेनिश किससे करता है फ्रेंड? स्पेनिश हमारा वेनेजुएला से मैच करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? हमें ऑप्शन दे दिए कि किन किन आधारों को अपनाया जाता है। जाति को अपनाया जाता है, परिवार की आय को भी अपनाया जाता है, लिंग को भी अपनाया जाता है। व्यक्तिगत आय सही विकल्प का चयन कीजिए। व्यक्तिगत आय को नहीं अपनाया जाता, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही पाया जाता है। जाति भी पाई जाती है, परिवार की आय भी देखी जाती है, लिंग भी देखा जाता है, बट व्यक्तिगत आय नहीं देखी जाती। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए, विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। बिल्कुल होता है। हमारी जो अक्षांशों के जो रेखा है वो वर्टिकली खड़ी होती है, और जो देशांतर होती है वो हमारी लेटिव होती है, और जो अक्षांश होते हैं हमारे वो खड़ी लाइनें होती है। तो इसमें ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। बिल्कुल होता है। उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है। बिल्कुल। ऊपर हमारा उत्तर होता है और नीचे हमारा दक्षिण होता है, और जो ये ध्रुव और दक्षिण के ध्रुव और ऊपर की ध्रुव, जो दक्षिण के ध्रुव और उत्तर के ध्रुव जो मिलाने का काम करती हैं वो अक्षांश रेखाएं करती हैं। ये अक्षांश खड़ी खड़ी ऊपर और नीचे की मिलान। तीसरा, सभी देशांतर की लंबाई समान होती है। बिल्कुल, सभी देशांतर की जो लंबाई होती है वो समान नहीं होती। तो फ्रेंड, मैंने बी और सी उल्टा बोल दिया। उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। ये नहीं, अक्षांश
उत्तर और दक्षिण को नहीं मिलाती। मैंने उल्टा कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है। हाँ, सभी देशांतरों की लंबाई जो है वो समान होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्राओं को विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों को मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? वो कौन सी नदी है? वो नर्मदा एवं ताप्ती नदी है। कौन सी? नर्मदा एवं ताप्ती नदी है। जो सतपुड़ा और विंध्या श्रृंखलाओं में के बीच में बहने वाली जो नदी है वो नर्मदा और ताप्ती नदी कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जल धाराएं मिलती हैं, क्या? प्रारंभिक स्तर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए? तांबे को, अभ्रक को, नमक को, चूना को या पत्थर को? सभी विकल्प का चयन कीजिए। तो फ्रेंड, इन चारों को ही लाना चाहिए। ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर परियोजना कार्य की योजना बनाते समय आप छात्रों को किस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? गंगा घाटी परियोजना के लिए, नर्मदा घाटी परियोजना, सिंधु घाटी परियोजना, ब्रह्मपुत्र घाटी परियोजना। तो मेरे फ्रेंड, भारतीय जो है वो एक उपमहाद्वीप है और उपमहाद्वीप के प्राचीनतम नगरों पर जो परियोजना पाई जाती है वो सिंधु घाटी परियोजना भी पाई जाती है। इसलिए छात्रों को सिंधु घाटी परियोजना के बारे में प्राप्त करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। कौन सा शासक अपने सैनिकों को टोकन सांकेतिक मुद्रा से वेतन देता है जो सोने चांदी की न होकर सस्ती धातुओं से निर्मित होती थी? इस सस्ती मुद्रा का प्रयोग लोगों द्वारा तमाम कर चुकाने के लिए, कर मतलब टैक्स, तमाम टैक्स चुकाने के लिए किया गया और ये नीति असफल हुई। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या बलबन? कौन सा है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने लालच में आकर अपनी सत्ता में बैठकर अपने नौकरों को क्या करता था? टोकन सांकेतिक मुद्रा देता था जो कि सोने चांदी की न होकर सस्ती धातुओं से बनाई जाती थी। वो अपने नौकरों को देता था। मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखना क्वेश्चन। मराठा सेना के मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशु चारकों के दलों को क्या कहा जाता है? इसको मराठा सेना के मुख्य आधार प्रदान करने वाले कृषक पशु चारकों के दलों को क्या कहा जाता है? कुणबी, देशमुखी, सूबेदार या फिर पेशवा? तो फ्रेंड, इसको कुणबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुणबी। ऑप्शन नंबर बी, ए इज करेक्ट। उन्नीस सौ 27 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा कौन से जातिगत पूर्वग्रह के विरोध में आंदोलन शुरू किया? फ्रेंड, सामूहिक सामाजिक भोज के लिए आंदोलन शुरू किया अम्बेडकर द्वारा, या फिर
अंतर जातीय विवाह के लिए आंदोलन शुरू किया बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, या फिर विरोध प्रदर्शन हेतु आगे बढ़ने के लिए आंदोलन शुरू किया बी आर अम्बेडकर जी के लिए, बी आर अम्बेडकर द्वारा, या फिर मंदिर परिवेश। तो फ्रेंड बी आर अम्बेडकर के द्वारा मंदिर परिवेश के लिए आंदोलन शुरू किया था। फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 19वीं शताब्दी में कौन से समाज सुधारक उनके संगठन से सही रूप से मेल खाते हैं? विवेकानंद वैद्य समाज, राम मोहन रॉय प्रार्थना समाज, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज। सही विकल्प का चयन करें। तो फ्रेंड केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर सी केवल सही है। विवेकानंद वैद्य समाज से नहीं संबंध थे, राजा राम मोहन रॉय प्रार्थना समाज से नहीं संबंध थे, केवल और केवल केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही पाया जाता है। एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोला, चेरा और पांड्या के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता था, वे है दक्षिण पथ महामंडलेश्वर, राजा राज देवा या मूवेंद्रा। क्या मूवेंद्रा ऑप्शन सही? कि मूवेंद्रा जो प्रयोग होता है वो चोला के राजवंशों के और चेरा और पांड्या के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता है। ध्रुवकथन ए सभी देशों ने निश्चय किया कि यमोत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए और सभी देशांतरीय यमोत्तरों की लंबाई समान होती है। दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या कर नहीं है। तो फ्रेंड इसको ऐसे क्वेश्चनों का जो तरीका है, तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चनों का जो उत्तर हम सही दिशा में देते हैं वो इसी तरीके से दिया जाएगा, जैसे सभी देशों ने निश्चय किया कि यमोत्तर की गिनती संदर्भ रेखा से शुरू की जाए। क्योंकि यहाँ क्योंकि लगा दो ना, जब इसका सही आंसर बैठेगा। क्योंकि सभी देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई समान होती है। नहीं, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। ए भी सही है और बी भी सही है, बट ये दोनों आपस में व्याख्या नहीं कर रहे एक दूसरे की। ए सही है परंतु आर गलत है, नहीं। ए और आर दोनों गलत है, ये दोनों तो सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर, तो फ्रेंड ए और आर दोनों सही हैं और आर से व्याख्या है एक ही। मैंने बताया क्योंकि लगाना तभी समझ आएगा, वरना तो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि अलग अलग पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। इसमें अच्छे से अच्छा कंफ्यूज हो सकता है ऐसे क्वेश्चनों में। और 5 से 6 क्वेश्चन हर सीटेट एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, ये कथन वाले क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच के 25 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? 1:40 अपराह्न, 1:40 पूर्वाह्न, 11:20 पूर्वाह्न या 10:20 पूर्वाह्न। तो फ्रेंड 10:20 पूर्वाह्न होगा, मतलब 10:20 किससे? इस ग्रीनविच टाइम से पहले होगा। कितना? 10:20 पूर्वाह्न का मतलब पूर्व मतलब पहले। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट।
कथन ए बी के आधार पर वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। ए घनों ए ये घने वन भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं। बी ये अत्यधिक वर्षा होती है तथा इन क्षेत्रों में कभी शुष्क मतलब सूखा मौसम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा से ऊपर ऊपर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। एक वर्षा वन में पाए जाने वाली वनस्पतियों की निम्न परत से उच्च परत तक क्रमबद्ध कीजिए। ए है भूमि परत, बी उद्गमी परत, वितान परत या फिर तरुण वृक्ष या फिर झाड़ीदार परत। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमारा भूमि परत, फिर हमारा झाड़ीदार परत, फिर हमारा तरुण वृक्ष तीसरा, फिर हमारा वितान व्रत चौथा, फिर हमारा लास्ट है उद्गामी परत। तो इसी तरीके से A1 टू ई ऑप्शन नंबर इसका मतलब बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये 4 कथन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ये किसी छोटे क्षेत्र में दिन में विशेष समय चलती है। ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है। मानसून पवन स्थायी पवनों का एक उदाहरण पवन है। तो फ्रेंड, ये ऑप्शन नंबर सी, ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती रहती है। कौन? स्थायी पवन हवा के संबंध में ये कथन सही है। जनसंख्या वितरण संबंधी निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प चुने। ए बी सी डी 4 विकल्प दे दिए, चारों में से कौन सा विकल्प हमारा सही है? नदी घाटियों में स्वच्छ जल की उपलब्धता के कारण सघन जनसंख्या होती है। हाँ बिल्कुल, ए बिल्कुल सही है। लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहने को वरीयता देते हैं क्योंकि वे कृषि के लिए सर्वोत्तम स्थान है। बिल्कुल भी नहीं, पहाड़ों पर कृषि तो होती ही नहीं है। पहाड़ों पर कृषि तो होती नहीं, तो ऑप्शन बी तो वैसे ही गलत है। लोग समतल मैदानों और सहज ढालों पर रहने की वरीयता देते हैं। बिल्कुल, जो ढलान वाले होते हैं, जो समतल होते हैं, लोग वहाँ जाने को सबसे पहले सोचते हैं। प्रायिकता वहाँ जाने की लोगों की होती है। लोग कठिन जलवायु में रहने की वरीयता देते हैं। कठिन जलवायु में तो वैसे भी नहीं देने के, कठिन का मतलब तो कठिन ही होता है, वहाँ तो हर चीज़ ही कठिन होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन होगा। तो देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी में है ए और सी, तो यही सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं बताओ। ए प्राकृतिक वातावरण में सृजनात्मक अधिगम, बिल्कुल सही है। कला संगीत और नृत्य पर बल देना, यस, टैगोर की शिक्षा में कला संगीत और नृत्य भी था। सी पाश्चात्य सभ्यता विज्ञान एवं तकनीकी की आलोचना, सही विकल्प का चयन कीजिए, ये नहीं था। तो ए और बी सही है। तो देख लो ए और बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है ए और बी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कृषि के प्रकार निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। ए
तकनीकी के निम्न स्तरों का प्रयोग मिश्रित कृषि में होता है। अलग अलग तकनीक का जो स्तर है वो मिक्सचर कृषि में ही होता है। हाँ जी, मिक्सचर कृषि में ही होता है। स्थानांतरित कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का पुरातन प्रकार है। बिल्कुल भी नहीं, एक जगह से दूसरी जगह कृषि जीवन निर्वाह हेतु कृषि का जो पुरातन प्रकार है, नहीं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन व दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। दहन और कर्तन के रूप में भी कृषि को बिल्कुल जाना जाता है। ए और सी सही है, देख लो कहाँ है ए और सी। ऑप्शन नंबर सी, ए और सी सही आंसर। 1964 में 1964 में किस देश ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव की रोकथाम के लिए नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया? ऐसा कौन सा देश है जिसने 1964 में अलग अलग सामाजिक भेदभाव को विभिन्न सामाजिक भेदभाव की रोकथाम की है अपने नागरिकों के अधिकार के लिए? वो कौन सा अधिनियम था? वो संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने अपने विभिन्न समाज के भेदभाव को अपने नागरिकों के अधिकार के लिए रोकथाम की है। निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? आयुक्त, सचिव, पार्षद नगर निगम या प्रशासनिक प्रमुख? तो फ्रेंड यहाँ देख लो, नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य तो पार्षद ही होता है, जो सबको ही पता है फ्रेंड। पार्षद नगर निगम ही कराते हैं। नगर निगम के लिए पार्षद के चुनाव लड़े जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य लिंग रूढ़िवादी धारणा जेंडर स्टीरियोटाइप के लिए चुनौती है? लड़कियां अच्छी व्यवहार करती है, लड़के शरारती होते हैं, लड़कियां अच्छा खाना पकाती हैं, ये लड़के संवेदनशील होते हैं। तो फ्रेंड जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादी लिंग रूढ़िवादी धारण जो है वो लड़के संवेदनशील होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है।